हाँ जी, नमस्ते, गुड इवनिंग। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वर्ब। ये सेकंड क्लास है हमारी वर्ब की। ठीक है, तो वर्ब क्या है मेनली पहले ये समझ लेते हैं। तो मैं अगर वर्ब को सीधा सा एक वर्ड में डिफाइन करूँ तो वर्ब मीन्स एक्शन, या मैं कहूँ तो प्रोसेस। वर्ब की डेफिनेशन सिर्फ आप इतनी समझ ले कि वर्ब क्या है, कोई एक्शन या प्रोसेस है। कोई किसी काम की बात करें हम, कोई एक्शन, ठीक है, या कोई प्रोसेस जिसमें कुछ हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से नहीं तो मैं इसको एक और तरीके से भी कह सकता हूं कि जो सिंपल हम कहें, हिंदी में हमने पढ़ा होगा कि कोई भी जो क्रिया होती है वो किसी काम के करने या होने का बोध कराए, यानी कि करने या होने का पता चले जिससे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम वर्ब। ठीक है, डूइंग या हैपनिंग। डूइंग मीन्स किसी काम को करना और हैपनिंग मीन्स किसी काम का होना। ये मैं आपको इसलिए समझाना चाह रहा हूं कि देखिए, जैसे आप क्लास देख रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो ये कोई ना कोई एक्शन है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो डूइंग है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हैपनिंग है। सिंपल भाषा में समझिएगा, ज्यादा ऑब्जेक्टिव होके समझिए, सब्जेक्टिव मत होइएगा। ठीक है, कोशिश करिए कि आप खुले दिमाग से सोचें कि कोई काम किया जा रहा है या हो रहा है। जैसे अगर सिंपल से एक दो शब्द मैं हिंदी के यूज करना चाह रहा हूँ, वैसे ठीक है कि हम ज्यादा हिंदी में ना पढ़े, लेकिन समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने वाक्य लिखा, बरसात हो रही है। ठीक है, ये हैपनिंग है, ये डूइंग नहीं है, ये किसी ने किया नहीं है, ये अपने आप चीजें हो रही है, नेचर की चीजें हैपनिंग है सारी की सारी। ठीक है, तो बरसात हो रही है, ये हैपनिंग है। अगर मैं ये कहूं कि मैं, चलिए अभी हिंदी के बीच में इंग्लिश का वर्ड भी आ गया, मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक इसलिए ये समझा रहा हूं, ठीक है, कि आपको समझ आए कि वास्तव में डूइंग और हैपनिंग में अंतर क्या है, ताकि आपका ये क्लियर हो जाए। ठीक है, और कोई मकसद नहीं है ये हिंदी वगैरह लिखने का, क्योंकि मैं ज्यादातर आपको पता है ज्यादा यूज करता नहीं हूं। तो मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, बरसात हो रही है, ये हैपनिंग है, और मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ये डूइंग है, क्योंकि मैं इसमें कुछ कर रहा हूँ। यानी कि यही मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि डूइंग और हैपनिंग, किसी काम को करना या होने का पता चले, वो है वर्ब। तो मैंने वर्ब की डेफिनेशन आपको बता दी। ठीक है, सिंपल तरीके से वर्ब की डेफिनेशन आपको बता दी। अब मेन चीज पे आ जाते हैं कि वर्ब की दो कैटेगरी है डियर। वो है हमारी पहली ट्रांजिटिव, ठीक है, जो आज की चीज में हमें सीखना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी क्लास ऐसी होगी नहीं, शायद ही कोई, मैं कहूं अगर ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच में थोड़ा सा कंजक्शन को छोड़ दूं और डिटरमिनर को छोड़ दूं, तो बाकी सभी में वर्ब का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का तो हर जगह पे है। ठीक है, नहीं थोड़ा सा कंजक्शन का अगर हम छोड़ भी दे तो कंजक्शन में भी कुछ पार्ट में है, बाकी तो सारे के सारे डायरेक्ट डिपेंडेंट हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पे। इसलिए इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो सिंपल आपने पढ़ा होगा, ये आपने कभी पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा हिंदी के साथ रिलेट कर रहा हूं। ठीक है, ट्रांजिटिव होता है सकर्मक और इंट्रांजिटिव होता है अकर्मक। ये आपको पता होगा, हिंदी में आपने पढ़ा होगा, से किसी के साथ लगा देते हैं तो इसका मीन्स है विद। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो ऑब्जेक्ट के साथ आती है। किसके साथ आती है? ऑब्जेक्ट। कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट होता है, और अकर्मक विदाउट ऑब्जेक्ट। यानी कि वो वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट का यूज ना हुआ हो, वो होती है इंट्रांजिटिव। सिंपल भाषा में समझो, सेंटेंस मैंने लिखा कि ही slept at 8 PM, ठीक है, लास्ट नाइट। तो ये जो स्लेप्ट है यहां पर, ये इंट्रांजिटिव है, ये मूवमेंट है एक, ठीक है, फिजिकल, शरीर की एक फिजिकल कह सकते हो, अपीयरेंस है, कह सकते हो। ठीक है, स्लेप्ट, तो ये इंट्रांजिटिव है, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है, ये प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट ये है।
देखिएगा, एक ऑब्जेक्ट का मतलब वर्ब का ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट होता है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये जो 8 PM है ये इस एट का ऑब्जेक्ट है, मैं बात कर रहा हूं कि वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूंगा तो ट्रांजिटिव में अगर मैंने ये कहा कि he taught us grammar, अब यहां पे देखिएगा he taught us, यहां पे जो वर्ब है taught, अब इसका ऑब्जेक्ट है साथ में, क्या है, us भी है और ग्रामर भी, दो ऑब्जेक्ट है, बल्कि ये डाई ट्रांजिटिव बोलते हैं इसको, आगे पढ़ेंगे ट्रांजिटिव में, डाई ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव। अभी के लिए ये समझ लो कि जिसके साथ ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। और अगर मैं आपको ये कहूं कि ऑब्जेक्ट में भी कैसे देखें आप ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो सिंपल सा मेथड ये है कि आप सिर्फ ये देख लें कि व्हाट या whom, अगर आपको कभी भी इनका आंसर मिल रहा है, ठीक है, जो इनका आंसर होगा वो आपका वर्ब के बाद होना चाहिए, वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। सिंपल देखिएगा, यहाँ पे दोनों के आंसर दिए हुए हैं, व्हाट का भी whom का भी। एक चीज और बता देता हूं आपको, व्हाट का आंसर हमेशा थिंग रहेगा, कुछ केसेस में पर्सन हो सकता है, ठीक है, जब वो वस्तु की तरह रिएक्ट करे, वो भी आगे कभी एक्सप्लेन करेंगे अगली क्लास में। whom जो है हमेशा पर्सन होता है। एक चीज और बता देता हूं इसके साथ ही, आपने पढ़ा होगा शायद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, सॉरी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो व्हाट का आंसर होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये शायद टीचर्स लोगों को ज्यादा पता होगा। व्हाट का जो आंसर है वो थिंग होता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। whom का आंसर पर्सन होता है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आप सीधा सा ये समझो कि जैसे मैंने कहा कि he taught, वो उसने पढ़ाया, किसको पढ़ाया, पर्सन कौन है भाई, us है, तो ये whom है, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ाया, व्हाट का आंसर है, क्या का आंसर है, ग्रामर पढ़ाई, तो वो थिंग है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। मेनली जो चीज समझनी है वो आपने यही समझनी है बस, कि व्हाट या whom का जब भी आंसर मिल जाए तो वो होता है आपका ऑब्जेक्ट आंसर। और ऑब्जेक्ट होगा कहां पर, हमेशा वर्ब के बाद, वर्ब से पहले ना मिल जाए, ठीक है, वर्ब के बाद यूज होता है ऑब्जेक्ट, इसके बाद यूज होता है, ठीक है। चलिए का सेंटेंस और देखते हैं। राहुल विल कंप्लीट हिज वर्क टुमारो, ठीक है जी। राहुल विल कंप्लीट हिज वर्क टुमारो, यहां तक बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, ये यहां तक ठीक है। चलिए, तो राहुल विल कंप्लीट हिज वर्क टुमारो। अब यहां पे देखो, जैसे ही कंप्लीट पढ़ोगे आपके दिमाग में एकदम से क्वेश्चन आएगा। अगर आप सेंटेंस यहां तक लिख दो, राहुल विल कंप्लीट, एकदम से दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या कंप्लीट करेगा, तो वो क्या कंप्लीट करेगा, अपना काम कंप्लीट करेगा, ये उसका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक चीज और बता देता हूं आपको इसका इंपॉर्टेंस के लिए, आप ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा क्या रहेगा, नाउन या प्रोनाउन रहेगा। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, जो जैसे राहुल है यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट जो होता है वर्ब का हो या प्रीपोजिशन का, वो भी हमेशा क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। ये नाउन प्रोनाउन पहचानने में भी हमारी ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हेल्प करेगा, ठीक है। इसलिए इसको हल्के में ना ले, इसको बार बार देखिए, क्लासेस को बार बार समझे, प्रयास करिए, और हर वर्ब को एक उस प्रीफिक्स में देखिए कि ये क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, किसमें किया जा रहा है, या ये क्या चीज है, मतलब कहने का मतलब ट्रांजिटिव है या ये इंट्रांजिटिव है। ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। जब आपका जैसे जितना माइंड खोलते जाओगे ना, आप बहुत कुछ सीखोगे। गजब की चीजें आज की क्लासेस में, आपको रात वाली क्लासेस में
आपको अच्छे से चीजों के बारे में और क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन में ये कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है, हर टॉपिक में यूज होता है, कोई टॉपिक नहीं है जिसमें यूज ना होता हो। इंपॉर्टेंस बता रहा हूं बार बार, इसलिए कह रहा हूं बार बार समझिए। ट्रांजिटिव मतलब जिसके साथ ऑब्जेक्ट आए और ऑब्जेक्ट की सीधी सी पहचान है कि क्या का आंसर या किसको का आंसर, यानी व्हाट का या हुम का आंसर है वर्ब के बाद, तो वो है ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट है तो फिर वर्ब होगी ट्रांजिटिव वर्ब। राहुल विल कंप्लीट, राहुल क्या कंप्लीट करेगा? अपना वर्क कंप्लीट करेगा, अपना काम कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये वर्ब होगी ट्रांजिटिव। ठीक है, अब देखिएगा प्रेपोजिशन हमने पढ़ी, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि प्रेपोजिशन फिक्स होती है, फिक्स नहीं होती, प्रेपोजिशन तो कभी भी फिक्स नहीं होती। ठीक है, अब देखिएगा प्रेपोजिशन का इसके साथ रिलेशन, एक चीज बता देता हूं आपको, कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब हो, टीवी से मीन्स मेरा ट्रांजिटिव वर्ब, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट यूज होगा। अब कई पढ़ा देते हैं कि ये ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन यूज नहीं होता। अरे आप उसको ये पढ़ा दो कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, इसके साथ प्रेपोजिशन यूज हो ही नहीं सकती। ठीक है, वो रटवा रहे हैं कि एंटर्ड के साथ इनटू यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना? ही एंटर्ड इनटू द रूम, तो ये कह देते हैं कि एंटर्ड के साथ इनटू गलत है, नहीं है गलत। कब गलत है कब सही है देखिएगा। ही एंटर्ड इनटू द रूम, ये एंटर्ड जो है ये वर्ब ऑफ मूवमेंट है, मूवमेंट की एक वर्ब है जो ट्रांजिटिव है। ठीक है, क्यों है ये भी बता दूं, ये डेफिनिट है, बिल्कुल ये डेफिनिट पॉइंट शो कर रही है, एक सॉरी मूवमेंट, पॉइंट नहीं मूवमेंट, डेफिनिट मूवमेंट शो कर रही है। ठीक है, कि कोई चीज कहां से, एंटर का मतलब ही किसी के अंदर जाना है। आप गली में निकले तो आप एंटर्ड यूज नहीं कर सकते, आप पुल पार कर रहे तो एंटर्ड यूज नहीं कर सकते, आप हर जगह यूज। एंटर्ड का मीन्स ये कोई चीज अंदर, बाहर से अंदर की तरफ जाना, एक डेफिनिट मूवमेंट है। डेफिनिट मूवमेंट है तो प्रेपोजिशन यूज मत करिए। ठीक है, तो यहां पर प्रेपोजिशन यूज इसलिए इनटू यहां पे गलत हो जाता है, तो इसलिए ये वर्ब ट्रांजिटिव है, इसलिए इसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। अगर मैं ये कहूं कि ही क्रॉस्ड द ब्रिज, अब कहीं कह सकते हैं कि ही क्रॉस्ड ओवर द ब्रिज, ही क्रॉस नहीं, क्रॉस का मतलब ही ये है कि पार करना। वो रोड है, ठीक है कोई, और रोड के ऊपर ये मान लीजिए नदी है और इसके ऊपर कोई ब्रिज बना हुआ है ऐसे। ठीक है, ये ब्रिज बना हुआ है यहां पर ऐसे। ठीक है जी, इस ब्रिज को क्रॉस करेगा तो वो यहां से इधर ही करेगा वो क्रॉस, या इधर से इधर ही करेगा, वो कर क्रॉस ही रहा है दोनों केसेस में, तो आप इसमें कोई और प्रेपोजिशन लगा ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए इसके साथ प्रेपोजिशन यूज नहीं होती, तो वो गलत तरीका है। चीजों को ध्यान से समझिएगा, जो डेफिनिट मूवमेंट को शो करने वाली वर्ब है, मूवमेंट की वर्ब सारी इंट्रांजिटिव होती हैं। ये अगली क्लास में बताऊंगा कौन सी मूवमेंट की है कौन सी क्या, हम उसको और थोड़ा कैटेगराइज करेंगे, लेकिन चीजें मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि डियर प्रेपोजिशन यूज क्यों नहीं होती, पता भी तो होना चाहिए हमें। हमें रटवा दिया जाता है कि एंटर्ड के साथ इनटू यूज नहीं करना, एंटर्ड के साथ इनटू भी यूज होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन तब उसका मीनिंग अलग होता है कि एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप। यहां तो हो रहा है भाई, अब जिस स्टूडेंट ने रट लिया कि एंटर्ड के साथ इनटू यूज नहीं होगा वो तो यहां भी गलत कर देगा, लेकिन यहां तो यूज होता है क्योंकि यहां पर इसका मीन्स है ज्वाइन करना। इट मीन्स हम कह सकते हैं ही जॉइंड द पार्टनरशिप, उन्होंने पार्टनरशिप ज्वाइन कर ली, शामिल होना यहाँ पे मीनिंग इसका, तो ही एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप, क्योंकि यहाँ पर ये कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं है। आई होप आपको बात समझ आ गई। ठीक है, चलिए ये तो प्रेपोजिशन की क्लासेस करवाऊंगा जब वर्ब के साथ करवाऊंगा तब। ठीक है, इंतजार है। एक तो सबसे अच्छी खुशखबरी ये है कि जल्द ही, शायद हम अगस्त के शुरू में ही, आई होप नेक्स्ट वीक के बाद, नेक्स्ट वीक में ही संडे वगैरह सैटरडे को हो सकता है कि जो हमारी एक देखो जरूरत थी क्या डिजिटल बोर्ड की, ठीक है, वो पूरी होने वाली है। फिर उसके बाद सारी की सारी क्लासेस आपकी डायरेक्ट स्क्रीन पे होंगी, जिसपे मैं भी रहूंगा। एक्सरसाइज, प्रैक्टिस, सब चीजें फिर वहीं पे रहने वाली है। बिल्कुल कैमरा ऑन और कोई क्लैरिटी का इश्यू नहीं रहेगा, कोई इश्यू नहीं रहेगा।
बस आपसे एक अंतिम बात यही कहना चाहूँगा, ठीक है, कि आप थोड़ा सा कोऑपरेट और करिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह को, अपने आसपास के दोस्तों को और बैच के बारे में बताइए। अगर थोड़े से स्टूडेंट और बैच ज्वाइन कर लेते हैं तो आई होप हमारा जो ये काम है कंप्लीट हो जाएगा और इसमें आपको हेल्प मिलने वाली है। ये ना सोचिए कि सिर्फ मुझे हेल्प मिले, मुझे तो फाइनेंशियल मिलेगी, लेकिन आपको भी हेल्प मिलेगी कि आपकी चीजें और ज्यादा क्लैरिटी। देखो इतना अच्छा मैं करवा रहा हूँ, आपको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मेरे मुंह से कह रहा हूँ तो ये आपके कारण ही कह पा रहा हूँ मैं, ठीक है। वो तो हुई है, लेकिन उससे और भी काफी सारी चीजें हैं जो इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड आने के बाद, ठीक है जी। तो इसलिए कह रहा हूँ बोर्ड पे क्लासेस ज्यादा हो जाएंगी फिर। तो अभी के लिए इतना ही ध्यान रखिए, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव मीन्स जिसके साथ ऑब्जेक्ट यूज हो, और ट्रांजिटिव जिसके साथ ऑब्जेक्ट यूज हो, इंट्रांजिटिव जिसके साथ ऑब्जेक्ट यूज ना हो, ठीक है। प्रैक्टिस क्लास हम इस पे करेंगे क्योंकि छोटी सी क्लास है, प्रैक्टिस वाली क्लास में हम काफी कुछ सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी रात को रहेगी, ठीक है जी। मिलते हैं फिर, सभी को नमस्ते।